Hello students, welcome to a new chapter series of our civics. So the chapter is gender, religion and caste. So this is a new chapter in your civics. तो gender, religion and caste ये topic अब हम लोगों को start करना है. So before starting this chapter in a full-fledged manner, I would like to tell you the meaning, the need to study this topic in our book. So हम लोगों को इस चैप्टर को रीड करने की, स्टडी करने की क्या जरूरत है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले समझाऊंगी. देन वी विल गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर. सो देखिए, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट टॉपिक्स जो है, जो चैप्टर का नेम है वो अपने आप में एक सजेस्टिव मतलब सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट विल बी इनसाइड द चैप्टर, क्या कंटेंट्स हो सकते हैं. तो वो हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे. तो देखिए, जेंडर, religion and caste. First of all, I would like to make you understand the meaning of the topic itself. So gender means the men and the women in the society. Religion, the different religions prevail in our Indian society, and the caste and different caste and subcaste groups in our Indian social system. तो देखिए, अब इंडिया में, हमारा कंट्री क्या है, इंडिया है. तो भारत में कैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कौन कौन से हैं, और कैसे ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हमारी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो वो हम लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. देखिए, ये जो चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, में आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ कि चैप्टर में बहुत कुछ है भी नहीं और बहुत कुछ है. ये चैप्टर, ये जो नेम है इसका, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इन जो मेन 3 वर्ड्स हैं, इन्होंने ये अपने आप में ही फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल में हमारे पास इतना डेटा, मतलब बहुत अगर डेटा हमारे पास है, या बहुत कुछ हमारे पास कहने के लिए है, या हमने उतना स्टडी किया हुआ है, तो अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं. अब हमको ये समझना है कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है. व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्योंकि देखिए, ये चैप्टर बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है. टफ तो नहीं है, लेकिन बहुत इजी है. तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी. थोड़ा सा बुक से हम लोग बुक्स का पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी आपके बुक्स है. उसके अलावा जो आज का प्रेजेंट डेटा जो इंडियन सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं, उसके साथ साथ ऐड करके मैं आप लोगों को सब समझाती चली जाऊंगी. तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना है. आप लोगों ने अगर इसको वीडियो को ही बहुत अच्छे से समझ लिया, सो यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन योर पेपर. सो व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो देखिए, क्यों पढ़ना है हम लोगों को ये चैप्टर. क्योंकि हमारा सोसाइटी, हम लोगों का कंट्री क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं. तो हमारे इंडिया में जेंडर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मेन एंड वेमेन का जो रेशो है, जो सेक्स रेशो है, और उनके पर्टिकुलर उनको फोकस करके जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, उनका मतलब बेटरमेंट से हो, चाहे वो वेमेन का, मेन का. ठीक है. उसके अलावा देखिए, अभी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है. मतलब नया एक रेवोल्यूशनरी एक स्टेप लिया गया है हमारे यहाँ. देखिए, हमारे यहाँ नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होता है, देखिए मेन जो जेंडर्स होते हैं वो हम लोग 2 ही मान के चलते हैं, मेन एंड वेमेन. लेकिन उसके अलावा एक और जेंडर होते हैं, जैसे जिनको ट्रांसजेंडर हम लोग बोलते हैं. ठीक है. ट्रांसजेंडर्स होते हैं, गे होते हैं, एंड बाइसेक्सुअल पीपल्स होते हैं, एंड क्वेयर होते हैं, एंड लेस्बियंस होते हैं. तो ये जितने भी मतलब टर्म्स मैंने बताई है, अब इन सबको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है. यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, या किसी एजुकेशनल किसी यूनिवर्सिटी का, स्कूल सिस्टम का अगर आप पार्ट बनने चाहते हैं, तो आपके पास फॉर्म में लिखा होता है ना कि जेंडर मेल या फीमेल, या मतलब मेल या फीमेल. तो अभी आपको एक और नया ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, दैट विल बी द ट्रांसजेंडर. तो यानी अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, तो इनके इकोनॉमिक और इनके सोशली जो अपलिफ्टमेंट के लिए इनको एट पार विद द अदर जो मतलब पीपल रहते हैं सोसाइटी में, उनके साथ इक्वल लाने के लिए इनके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है. तो देखिए, जेंडर पे फोकस करने के लिए, यानी कि जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्कीम्स लेके आती है, सो दैट जेंडर के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट वाई का आंसर. सेकेंड, रिलीजन. अब देखिए, इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री. इंडिया में बहुत तरीके के, बहुत धर्म के लोग रहते हैं. अलग अलग उनके बिलीफ हैं, अलग अलग उनके जो उनका जो मैनर है ऑफ वर्शिप, उनका जो मैनर है ऑफ कॉन्शियंस, जो प्रोफेस करने का तरीका है, वो डिफरेंट है विद इन अ सिंगल रिलीजन ऑल्सो. तो अब डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन सा रिलीजन से. मेनली 6 रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं. तो कौन कौन से रिलीजन है. तो रिलीजन को फोकस करके क्या गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले होता है
है रिलीजन, मतलब रिलीजन वाले फील्ड में क्या या गवर्नमेंट न्यूट्रल रहती है या गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है, तो रिलीजन स्पेसिफिक को लेके इंडियन गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है वो हम लोगों को इस चैप्टर में भी डिटेल में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देन कास्ट का, अब देखिए कास्ट सिस्टम जिसे कास्टिज्म भी बोलते हैं, तो कास्ट इंडिया में विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी डिफरेंट कास्टेस प्रिवेल करती हैं। बहुत सारी कास्टेस होती हैं कि ये इस धर्म, मतलब जैसे हिंदुइज्म में अगर हम बात करते हैं कि हिंदूज में ये पर्टिकुलर कास्ट का है, ये हाई कास्ट का है, लो कास्ट का है, ये एकदम मतलब लोअर लेवल का है। और ये कास्ट सिस्टम अभी का तो है नहीं, ये कास्ट सिस्टम तो हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो हमारा मतलब वैदिक टाइम था, ऋग्वैदिक टाइम था, वहीं से इन चीजों की स्टार्टिंग हो चुकी थी, जिसमें जो उसको हम बोलते थे वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो वहां से सब चीजों की, और इनफेक्ट ये चीजें आज भी इंडियन सोसाइटी में मतलब इंडियन सोसाइटी में इनका आज भी एग्जिस्टेंस है, सरवाइव करती है। तो कास्ट को फोकस करके, किसी पर्टिकुलर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट को फोकस करके या किसी को इग्नोर करके, ओवरलुक करके गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी या गवर्नमेंट कैसे उन लोगों को लेकर साथ में चलती है, तो वो सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारे क्यू का आंसर मिल गया होगा, क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, मैं इसको बहुत जनरल वे में बताऊंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द हेडिंग जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक जो कॉन्सेप्ट है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का, एक एक टॉपिक का पॉलिटी में क्या रोल है, कैसे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये अपना एक रोल, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं ओवर द पॉलिसीज, ओवर द वर्किंग और फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, गवर्नमेंट के रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, लॉज पे कैसे इन चीजों का असर होता है वो हम पढ़ते हैं अब इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, देखिए बहुत कॉमन शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं ना, पॉलिटिक्स एक डेली ड्रामा है इंडिया में, तो ठीक है, टीवी खोलो तो पॉलिटिक्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, फ्रॉम द फर्स्ट पेज, फ्रॉम द फर्स्ट हेडलाइन इटसेल्फ पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स एक ड्रामा है, और हमारी गवर्नमेंट क्या है, इट इज एन एक्टर, ये एक्टर्स है, बहुत सारे एक्टर्स है अपने यहाँ, तो पूरा मिनिस्टर्स जो है सारे एक्टर्स हैं, एमपीज वगैरह सब एक्टर हैं। ये क्या करते हैं, दे प्ले अ डोमिनेंट रोल, किसके लिए, कहाँ रोल प्ले करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का एक ही काम है, डिसीजन मेकिंग। किसके लिए डिसीजन बनाना है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री या फॉर द कंट्री, देश के लिए डिसीजन लेना, देश के लिए पॉलिसी बनाना, यही सरकार का काम है, ठीक है। और ये काम कौन करता है, अपने मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें से पर्टिकुलर कुछ खास मिनिस्टर है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और ये भी कैसे काम करते हैं, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज बनाई हुई हैं। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती है, जो परमानेंट कमेटीज होती है, जिसके हेड कौन होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं, और उनके अंडर में कौन होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं। तो इस टाइम जो इंडिया में है 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोकसभा की है, कुछ राज्यसभा की है, टोटल 31 मेंबर्स होते हैं इसमें, 31 नहीं सॉरी, हाँ 31 मेंबर्स होते हैं। तो अब ये देखिए कि जो मतलब ये जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है जेंडर में, और जेंडर कैसे वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। तो पॉलिटिक्स में जेंडर, अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, पॉलिसी बनानी है, ठीक है, किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ वुमेन, बेटरमेंट ऑफ द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। जैसे लोअर स्ट्रेटा मतलब कि जो पुअर मेन है या पुअर चिल्ड्रन है, तो इनको लेके गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले इनकी सोशल कंडीशंस देखती है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस देखती है, एजुकेशनल कंडीशंस देखती है, इनके सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इन सबको स्टडी करती है, देन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ओके, अब देखिए पहला इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज द जेंडर डिवीजन। देखिए जेंडर डिवीजन में क्या होता है, जेंडर डिवीजन में का मतलब क्या होता है, देखिए जेंडर डिवीजन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। आपको बहुत कीवर्ड्स याद करने हैं यहाँ पर, पूरा आपको रटना नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव होना। जेंडर डिवीजन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जेंडर की, तो ऑब्वियसली किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, मेल या फीमेल के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मतलब अप्स एंड डाउन, इंफीरियर सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है,
मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं भेदभाव होता है, फीमेल का मेल के साथ, मेल फीमेल के साथ भेदभाव करते हैं, पर बेसिस क्या होता है, कहाँ भेदभाव होता है? देखिए मेन जो बेसिस है, देयर आर मेन 3 बेसिस है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, सेकंड क्वालिटेटिव, एंड थर्ड इज वेजेस या वेज रेट बोल सकते हैं आप लोग। ओके, देखिए डिफरेंस कहाँ होता है, अक्सर हमारी इंडियन सोसाइटी, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल बोल सकते हैं आप लोग, या मेल डोमिनेटिंग है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सबका एक ही मीनिंग है, या मेल शॉविनिस्ट बोल सकते हैं। ओके, दिस इज यू एंड वी। सो इंडियन सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल मतलब है कि मेन इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द वुमेन। मेन जो है, यानी जो मतलब मेन है, ठीक है, जो बॉयज लोग होते हैं, इनको सुपीरियर माना जाता है एज कंपेयर टू वुमेन। ये कब से होता है, क्या ये अभी की बात है, 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी? नहीं भाई, ये बहुत पुराने से चले आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था वैदिक सिस्टम जो था, जो ऋग वैदिक टाइम था, लेटर रिंग वैदिक टाइम था, जो हमारा पुराना मतलब बिफोर सेंचुरी, यानी कि जो बिफोर क्राइस्ट चला था, वहां से चला हुआ आ रहा है, सिविलाइजेशंस के बाद से जो टाइम पीरियड चलता आ रहा था। तो पैट्रियार्कल है, वेमेन को जो लेटर वैदिक टाइम था, मेन वहां से चीजें स्टार्ट हुई थी, डिफरेंशिएशन करना। ये डिस्क्रिमिनेशन लेटर वैदिक टाइम की देन है। वहां पर वेमेन का जो स्तर था, जो लेवल था सोसाइटी में, वो डाउन होता चला गया। सती प्रथा जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो 1828 से 1835 तक भारत के भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सती प्रथा को, जो सती सिस्टम था, उसको रेगुलेशन 17 के थ्रू 1829 में हटा दिया था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन के साथ। उनको मतलब ना शादी मतलब वो था कि भाई शादी हो गई तो इनका मतलब शादी के बाद अगर इनका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इनका कोई स्टेटस नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बाल विवाह था, डाउरी सिस्टम था, चाइल्ड मैरिजेस था। तो ये सब मतलब जितनी भी जो मतलब इविल्स थी सोसाइटी में, सोशल इविल्स प्रिवेल करती थी। तो वहीं से पैट्रियार्कल मतलब मेल का जो स्टैंड था उसको हाई कंसीडर किया गया, और यही मेल डोमिनेशन या फिर शोविनिस्ट सिस्टम कहलाने लगा। तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन हमारे जो कंट्रीज है, लाइक जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज है, जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा वर्स है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में भी क्या है कि भाई डिफाइन किया हुआ है पहले से, या मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, मेल जो है वो आउटवर्क करेगा। आउटवर्क मतलब बाहर जाके जॉब करेगा, मतलब घर से बाहर जाके जो काम करेगा वो मेल करेगा। और फीमेल का क्या माना हुआ है, फीमेल का है कि ये मतलब घर के काम करेगी, और जो किड्स हैं उनकी देखभाल करेगी, और मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको देखेगी। मतलब विमेन का जो एरिया है वो होम तक कन्फाइन कर दिया कि ये घर को, इसका एरिया घर तक है, और मेन का जो है वो बाहर का सारा काम करना है। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त, मतलब एक रेवोल्यूशनरी, एक रैपिड चेंज हुआ है सोसाइटी में 21st सेंचुरी में मेनली। किस तरीके से कि जो विमेन है वो भी मतलब एक जो मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक लेवल पे मेन के बराबर आ रही है, मेन से भी हाई लेवल पे जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी है, हालात ऐसे हैं, या सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक पर्सन की यानी मेन की इनकम उतनी इनफ नहीं है कि वो घर को मतलब एक प्रॉपर स्मूथ वे में रन कर सके। तो इसलिए वेमेन को भी इकोनॉमिक लेवल पे भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए इकोनॉमिक लेवल में वो पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज ओके, पर सोशल लेवल पे मतलब यानी जो घर है, जो फैमिली है, जो मतलब सारे का सारा और जो मतलब पूरा जो एक बैकग्राउंड है, उसमें भी विमेन का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब बैलेंस उसको घर भी करना है, उसको बाहर भी करना है। तो व्हाई नॉट द मेन? मेन को क्यों नहीं करना? मेन तो बाहर से जॉब करके आया और घर पे आके आराम से बस हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन अपनी इंडियन सोसाइटी में बहुत बहुत ज्यादा है, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे वो मतलब हाई लेवल इनकम, हाई इनकम पीपल। अगर हम बोले कि नहीं ये लोअर लेवल यानी गरीब लोगों में ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हाई इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल एंड लोअर इनकम, हर तीनों लेवल पे पूरे इंडियन सोसाइटी में ये चीजें हैं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है,
फिर मेल का जो सेइंग होता है, उनका जो कहना होता है वो अपर रहता है, वो कुछ भी कहे दैट इज राइट, बट वुमेन कुछ भी कहे तो उसको सोचा जाता है, समझा जाता है, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। तो मेल और फीमेल में होता है, कहाँ पर होता है? अब देखिए हम लोग, अभी तो मैंने आपको एक बहुत जनरल सी बात बताई है जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और अक्सर न्यूज़पेपर में, मीडिया में हम लोग यही सब चीजें मतलब यही सब चीजों का कवरेज ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को बात करेंगे वर्क के लेवल पे, जेंडर और पॉलिटिक्स। देखिए जेंडर डिवीजन कहाँ किस बेसिस पे होता है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क, यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब वर्क के फील्ड में, यानी काम की फील्ड में, तो क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटेटिव यानी कि विमेन को जो काम दिया जाता है और मेन को जो काम दिया जाता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि उनकी क्वांटिटी और विमेन की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, पहला डिफरेंस। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसमें डिफरेंस किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क वुमेन की अलग है, मेन की अलग है। नेक्स्ट आता है वेज रेट। देखिए वेजेस मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताए थे, जो डेली पेमेंट मिलता है आपकी सर्विसेज के बदले में, तो वहां पर भी जो वेज रेट है वो वेमेन का अलग है और मेन का अलग है। और आपको समझ में आ ही गया होगा, जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो ऑब्वियसली सेम काम के लिए या उससे भी अच्छे काम के लिए मेन को हायर पे किया जाता है और वेमेन को लोअर पे किया जाता है। इनफैक्ट सम ऑफ द कंपनीज या सम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, मतलब वहां पर वेमेन नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, और जहां पर मिलती भी है वहां पर उनका रोल जो है वो सेकेंडरी है, यानी कि वेमेन आर सेकेंडरी to men. It is considered, but in reality they are not. They are second to man, but not the secondary. Secondary नहीं है, second है, आपके साथ आती है लेकिन आपसे नीचे नहीं आती हैं, ठीक है। तो this is the wrong thinking. तो जेंडर डिवीजन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, और मेनली जो वेज रेट प्रिवेल करता है सोसाइटी में। तो ये मतलब मेन जो था, मैंने आपको बताया जेंडर डिवीजन कैसे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में भी बहुत है, इसमें अभी हम काफी डिस्कस करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छा डेटा बताऊंगी इसमें। बट अभी के लिए हम लोगों का इस सीरीज में ये फर्स्ट लेक्चर को हम लोग यहीं पर इसको वाइंड अप कर देते हैं। इसके बाद का जो यही टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। सो जो भी आप लोगों के डाउट्स है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So see you in the next lecture. Till then, thank you.